अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात और मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, खान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आज एक बड़ा ऐलान किया गया, जेल भरो तहरीक का ऐलान किया गया है। और आज हम मौजूद हैं ज़मान पार्क में और ख़वातीन से भी बात करेंगे और मर्दों से भी बात करेंगे कि जेल जाने पर ये तैयार हैं कि नहीं। तो बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा मैडम, मुझे बताइएगा कि कौन सी जेल में जाना पसंद करेंगी, अडयाला जेल, मियाँ वाली जेल या कोट लखपत जेल? अडियाला आई थिंक। क्यों अडयाला में ऐसी क्या खुसूसियात है? सारे वहीं जाते हैं, हमें भी वहीं पर भर ले। हम देखते हैं कितनी बड़ी जेल है। ये वाले काम नहीं किए हुए तो ये भी देख के तो लेना कि क्या होता है अडियाला जेल। सॉन्ग्स भी बने हुए हमारे पीटीआई के तो अडियाला जेल के, तो हम लोग वहीं पर जाना पसंद करेंगे मेरे ख्याल में। वैसे तो कहीं पर भी लाहौर में हमें कोई मसला नहीं है, हमें जगह बताई जाए कि अडियाला जेल में वहाँ पे चारपाई वगैरह का इंतजाम वगैरह किए हुए, सोफे वगैरह रखे हुए, ऐसा ना कुछ? हमें किसी जगह की कोई ज़रूरत नहीं है, ना सोफे चाहिए। हम इतने दिन से रोड्स पे बैठे हुए हैं बेटा, हमें कोई आपको लगता है हमें कुछ चाहिए होगा? हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें खाना नहीं चाहिए, हमें पीना नहीं चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। आज़ादी कैसे मिलनी है वो हमें खान ने बताया। अगर इन्होंने कहना है कि जेल भरो तो हम तैयार हैं, बुलाएं। जिस तरह जलील कर रहे हैं, जिस तरह से पूरी आवाम बाहर निकली हुई है, ना खाना है ना पीना है ना कुछ भी नहीं है इस मुल्क में। अगर इस मुल्क को बेच दिया तो वो भी फिर आके फ्रंट फुट पे बताया जाए हमें आवाम को कि आप लोगों ने बेच दिया, क्योंकि हालात तो बेचने वाले। डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी हो चुका हुआ है, मीशत आपकी ख़त्म हो चुकी हुई है। मीशत को संभालते संभालते सदियां गुजर जाती होती हैं, मुल्क फिर जाकर कहीं का स्टैंड करते। ये किस तरह से स्टैंड करेंगे? अभी कादिर मंदू खैर साहब का बयान चल रहा था तो उन्होंने यही कहा है कि जी पीटीआई के कारकुन समेत, खान समेत ये कम पड़ जाएंगे, जेलें तो बहुत ज़्यादा हैं, इनके कारकुन कम पड़ जाएंगे इनके। अच्छा ठीक है, उनसे कहें कि जो जो आपने सोचना है आप भर के तो दिखाएं, अपनी जगह खोलें, दिल खोलें, जेलों के ना दरवाजे खोल दें, फिर आपको पता चलता है आवाम कितनी है खान साहब के साथ। इनके तो बड़े ही पता नहीं किस तरह मिसकंसेप्शन इनकी चल रही होती है। वो तो कहते थे कि बाई इलेक्शन में भी पंजाब हमारा, ये पंजाब, ये किधर गया पंजाब? 17 जुलाई को जो इलेक्शन हुआ था कहाँ था पंजाब उस वक्त मेरे भाई? कहाँ था इनका पंजाब? ये तो बड़े लीडर, शेर फलाना ये वो, कहाँ था पंजाब उस वक्त? सो रहा था। कैसे जीते हम 17 सीटें? किस तरह 80% इलेक्शन को विन किया खान साहब ने? खुदा का वास्ता है, किसको झूठ बोलते हो? हर वक्त झूठ, हर वक्त झूठ। सर्जरी वाली मैडम झूठ, सारा का सारा टब्बर झूठ। मरियम नवाज़ कहती हैं कि खान साहब ने ख़वातीन को और मर्दों को अपने ढाल बनाया हुआ है, बाहर बिठाया हुआ है, पैसे देते हैं वो आ जाती हैं, उनको ढाल बनाया हुआ। मैं बैठा हूँ अंदर सुकून के साथ। आप यहाँ पर खड़े हैं, बाहर जाएं, वहाँ से किसी को ना 2000 रुपये मैं आपको देती हूँ अपनी जेब से, जाकर किसी फैमिली में से। आज भी बयान चल रहा था उसका। नहीं, आज ही लेकर आए ना मैं आपको। आप तो माशाल्लाह से एंकर्स भी हैं, आप लोग माशाल्लाह सपोर्ट करते हो, पीडीएम को भी करते हो और उसको भी आपका दोनों तरफ। आप जाकर इसी झूठ को सच करके दिखा दें। आपको लगता है ना कि अगर वो ये सच कह रहा है तो आपने मुझसे क्वेश्चन किया, इसका मतलब आपके कई माइंडसेट में था। आप बाहर जाएं, आपको मैं 2000 अपनी पॉकेट मनी, आप उनको किसी को लेकर आए यहाँ पर। कोई बेटा यहाँ ऐसे नहीं आता। क्या ये इनको आदत पड़ी हुई अपने जलसों को इस तरह भरने की? हम लोगों की जलसों में इस तरह से कुछ नहीं होता। हम तो अपना पेट्रोल, अपना खाना पीना, मेरे इस बैग के अंदर इस वक्त बिस्किट्स भी हैं, मेरे इस बैग के अंदर मेडिसिन पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे आप हर वक्त हम लोग तैयारी के साथ होते हैं। सिर्फ अपने लिए नहीं, मेरी यहाँ बहनें बैठी हुई हैं, उनको भी किसी दवाई की, किसी मेडिसिन की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, मेरे बैग में से निकलता है। इवन वाइप्स तक हम लोगों ने रखे हुए होते हैं कि हमें किसी वक्त भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। अगर हम बैठे हैं तो यूं बैठे हुए हैं। नहीं, ये आपने डंडा क्यों उठाया हुआ, पहले ये बताएं। किसी को मारना है यहाँ पे आके आपने? नहीं, फिलहाल तो मारने का कोई प्लान नहीं है। अगर कोई इस तरह का कोई प्लान होगा तो फिर देखेंगे। औरतों के पास ये डंडा ही बड़ी बात है। अगर नून लीग के पास जाते हैं, आमना सामना हो जाता है, सामने मरियम भी होती है, राना सनाउल्लाह भी होता है, शहबाज शरीफ भी, सबसे पहले किस पे चलाएंगी आप? ये डंडा तमीज़ के साथ ना, पहली बात है कि हम लोगों ने किसी पे चलाने के लिए अपनी सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ है। अगर कोई इस तरह से गलत हाथ लगाएगा तो फिर, और हाँ अगर इन्होंने हमारे पे गलत हाथ लगाया फिर ये डंडे क्या बहुत कुछ और चलेगा। ये लोहे का है या नहीं, है तो लकड़ी का ही डंडा बेचारा। ये तो बांस का डंडा है, ये देख लें आप, चेक कर सकते हैं। पर इस हार्ड असल बात होती है चलाने का फ़न आना चाहिए। मेरे ख्याल में हम लोग यहाँ पर इसका भी कोई तरीका सीखना शुरू कर दें, किसी को उसको बुला लेते हैं और वो हमें सिखाना भी शुरू कर देता है। कोई आर्ट भी सीख लेते हैं, इसी बहाने खान साहब की सिक्योरिटी भी हो जाएगी। हमें ज़रूरत नहीं है। वैसे आगे आए, और भी मेरे साथ ख़वातीन मौजूद हैं। आगे आए मैडम, इधर आए आप, इधर आए ना, इधर आए। अब आप बताएं, अब यहाँ पे बताएं। मैं खुद जीरो थी, ठीक है। मेरे हस्बैंड के बाद मैंने अपना सारा काम संभाला है। जब सर पे पड़ती है ना तो ये डंडा खुद ब खुद चलता है। अल्लाह चलवाता है ये डंडा। बिल्कुल ऐसे ही है। ये खुदा की ताकत है। बिल्कुल ऐसे ही। और एक सच्चे इंसान की ताकत है। ये चलेगा।
औरत को पता ये होता है खुद चलेगा। ना, औरत को पता होता है, हमारी आंखें जानती है कौन मर्द किस तरह कौन देख क्या रहा देख रहा है है। और क्या करेगा। ऐसी की तैसी। ये जनाब देख लीजिए, PTI की खवातीन है और ये डंडा उठाया हुआ है। ये जज्बे हैं, ये इंशाल्लाह जज्बा दिखा रही है कि हम जेल हमें जाने से हुस्न डरती नहीं कोई है। मतलब नहीं है, हमें हुस्न से कोई मतलब नहीं इसका है। हुस्न मतलब हम भी कुछ करवा सकते हैं, ये कुछ हमें कोई जरूरत नहीं है। ये जो एक सच्चाई का हुस्न होता है ना, ये बड़ी चीज होती है। नहीं, मरियम नवाज तो कहती मैं अपना इलाज करवाने गई थी, मैं तो खाली। हाँ, नहीं, इतनी खूबसूरत, इतना खूबसूरत हो गया है बंदा। नहीं यार यार, इतना डबल खूबसूरत पैसे लगाने पड़ेंगे इलाज के, क्योंकि इस दफा जो सर्जरी हुई वो सही नहीं हुई है। ये सच्चाई वो काफी का- मोटी मोटी और बड़ी बबली सा उसका शेप लग रहा है फेस का, मेरे हिसाब से बहुत उनको। हसीन है, बहुत हसीन लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है। माना कि बहुत पैसे लगे हैं, बहुत हसीन लग रही है, लेकिन ऐसा हुस्न क्या करना जब बच्चे यहाँ पाकिस्तान के भूखे हैं, रोटी यहाँ मिल नहीं रही है, इतना पाकिस्तान का डुबो दिया है। ऐसे हुस्न का क्या करना, ऐसे हुस्न पे लानत होती है। मैं बताया ये डंडा चलेगा ना तो ताकत आ जाएगी, खुद ब खुद चलता है बल्कि डंडा। मैं तो कहता हूँ ये पीटीआई का डंडा एक दफा वो भी पकड़ कर देखे, उनमें भी कितनी एनर्जी आती है। चला के देखा हुआ और है। एटलीस्ट आपने खाली चलाया हुआ है मुझे किसके पता है, ऊपर? मुझे चलाया तो नहीं, लेकिन मैं चला सकती हूँ, मुझे इतना पता है। पीटीआई के खवातीन चला लेंगे हाँ। डंडे, वो आप भी देखेंगे। ऐसी की जब तैसी टाइम है। आएगा, मौका आएगा, फिर हम आपको बताएंगे। हमें कुछ नहीं आता, लेकिन हम करके दिखाएंगे। ये जी खवातीन की आपने बात सुनी, और मेरे साथ खवातीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम, पेट्रोल और महंगा होने जा रहा है, 30 रुपये, पहले 1 रुपये महंगा होता था तो लोगों की चीखें निकलती थी यार महंगाई हो गई है, अब 30 रुपये और महंगा होने जा रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? मेरी बात सुने, अभी आप 30 रुपए की बात करें, मुझे लग रहा है 300 से ऊपर जाना है। डॉलर और जो है ना वो पेट्रोल की रेस लगी हुई है, साथ प्याज भी खड़ा है, तीनों की रेस लगी हुई है। देखते हैं कौन पहले 300 क्रॉस करता है। मैं ये कहना चाहती हूँ, हाँ ये जो हमारे लिफाफा सहाफ़ी हैं, ये तो इतना नाचते थे, इतना बोलते थे, इतना तमाशा करते थे, अब क्यों चुप हो गए हैं? अब इनको आप चाहिए ना आए सामने तो बताएं ना कि इतनी महंगाई हो गई है। उस वक्त 11-12% थी, आज 35%। वैसे मीडिया दिखा रहा है, रिपोर्टिंग अपनी कर रहा है, पैकेज दिखा रहा है मीडिया, आप चैनल चेक कर सकती हैं। आप 35% से ज़्यादा महंगाई हो गई है। आप देखें कि IMF की कड़ी शराइत से अभी महंगाई और ऊपर जानी है। पैसे तो ख़जाने में आ जाएंगे, उसकी कुछ किस्तें चली जाएंगी, कुछ थोड़ा सा मुआशरत बेहतर हो जाएगी, मगर जो महंगाई इन लोगों ने कर दी है ना, वो कम नहीं होगी। 4.25 साल की हुकूमत में 54 रुपीज़ पेट्रोल बढ़ा है, और इनकी 9 महीने की हुकूमत में 114 रुपये पेट्रोल बढ़ गया। वो तो कहते हैं ये सारे कमालात जो हैं खान साहब के किए हुए हैं। मेरी बात सुने, ऐसे ही करते हैं, जब किसी पे बला पड़ती है ना किसी पे, तो वो खान साहब ने ये कर दिया, खान साहब ने वो कर दिया। खान साहब ने तो खजाना भी भर दिया था, वो इन लोगों ने खा लिया, लूट लिया। मुझे बताएं, खान साहब की हुकूमत में ग्रोथ रेट ऊपर जा रहा था, नहीं जा रहा था? किसान खुश थे, हर चीज़ मिल रही थी हमें, चावल, आटा, दाल, हर चीज़ वाफिर मिकदार में मिल रही थी। अब मुझे बताएं, पेट्रोल नहीं है, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, हर चीज़ बढ़ रही है। महंगाई से इन लोगों ने खून चूस लिया है। आज गरीब खड़ा है ना, जैसे मुझे पता है कि आज उसका क्या हाल है। आज मैं जिस रिक्शे में आई हूँ ना, आप यकीन करें वो बंदा मुझे बात करता करता रोना शुरू कर दिया उसने। आप मुझे बताएं, उसको कौन देखेगा? ये देखेंगे जो अपने केसेस माफ़ करवाने आए थे, जो अपने फ़ायदे लेने आए थे, जो अपने फ़ायदे की जंग लड़ते हैं। सिर्फ इनका पैसा यहाँ नहीं है, डॉलर बढ़ रहा है, इनकी रकमें बाहर पड़ी बढ़ रही हैं। कौन इन गरीबों को देखेगा? सिर्फ एक ही आस और उम्मीद है, वो है इमरान खान। बस उसके अलावा कुछ नहीं। हमारे अंधेरा है। अगर आज भी लोग ना निकले तो पछताएंगे आप लोग। आपके बच्चों के मुस्तकबिल जो है ना, इस टाइम चोरों के हाथों में है। अगर आज आप बाहर निकल आए तो एक ईमानदार लीडर आपके सर पे खड़ा हो जाएगा, और मुझे पता है इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हाथों में चला जाएगा। हकीकी आज़ादी की जंग है, ये जहाद है। मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, ये पढ़े लिखे नौजवान जिनके ID कार्ड्स नहीं बने हुए, मैं उनको मैसेज देना चाहती हूँ, अपने ID कार्ड्स बनाएं, अपने वोट बनाएं और वोट ज़रूर डालें, क्योंकि अब बात है हमारे मुल्क की, अब बात है हमारी आज़ादी की, अब बात है हमारी बका की, अब बात है हमारे हक की। हम खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे इमरान खान के साथ, और उसके लिए खड़े जो हमारे लिए गोलियां खा के खड़ा हुआ है। और हम डरने वाले ना, झुकने वाले ना, बिकने वाले, इधर खड़े हैं। जिसका जो चाहता ना हमें अरेस्ट करना आए, इधर आए, हम खड़े हैं, हम बिल्कुल नहीं भागेंगे। हम अब
देखना चाहते हैं कि ये क्या करते हैं, ये क्या कर सकते हैं, इंतकामी कार्रवाइयाँ कर। शेख रशीद एक बूढ़ा इंसान, क्या किया इन लोगों ने उनके साथ, क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं ऐसे बयान क्यों देते हैं, फिर गिरफ्तारी से डरते हैं। फिर मेरी बात सुने, जरदारी है क्या? करप्ट इंसान है, मुझे भी पकड़ो। वो चोर है, वो 10 नंबर का जो बंदा आप मुझे बताएं, उन पर तो केसेस साबित हो चुके हैं, साबित हो गए उन पे केसेस, फिर भी उनको नहीं पकड़ा। आइन और कानून की धज्जियां इन लोगों ने उड़ाई हुई हैं। अगर उसने कोई बात कर दी है तो आज देखिए उसको सजा देना आइन और कानून के मुताबिक। उसके साथ क्या सलूक कर रहे हैं, कभी कराची लेके जा रहे हैं, उसको मारेंगे, उसका रिमांड लेंगे। एक बूढ़ा शख्स है, अगर वो मर गया ना तो जवाब देना पड़ेगा जरदारी, तुझे देना पड़ेगा। अब अवाम खड़ी है इमरान खान के साथ, अब हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। हम सवाल भी पूछेंगे, हम जवाब भी लेंगे, क्योंकि अब तुम्हें टक्कर के लोग मिले हैं, टक्कर के। मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, आओ मुकाबला करो, अवाम में आओ, जैसे वो लोग आके बैठते हैं। अवाम में बैठो, तुम्हें पता चले कि आज एक घर का चूल्हा कैसे जल रहा है, आज एक माँ अपने बच्चों को भूखा कैसे देख रही है, आज वो बंदा जो बाप घर में लेकर जाता है वो कैसे जाता है, आंखों में आंसू लेकर, क्योंकि ना वो फल खिला सकता है, ना वो अपने बच्चों को अच्छा खाना खिला सकता है, ना कोई ढंग की चीज़ खिला सकता है। मैं कहती हूँ लानत है इन चोरों पे, लानत है जो कहते हैं एक बंदा एक रोटी 2 बंदे खाएं, और तुम लोग पूरा पाकिस्तान खाओ और वो घर के 2 बंदे एक रोटी खाए। लानत है तुम पे, लानत। हमारा लीडर है इमरान खान, हम उसके साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। इमरान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। नाज़रीन, ये आपने ख़वातीन की गुफ्तगू सुनी। मुझे दीजिए अब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।